बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। पिछले 24 घंटों से एक खबर गर्दिश कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी बैंक के अंदर रखी रकूम अब गैर महफूज हो चुकी हैं और बैंक सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक की रकम देने का जिम्मेदार है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं आपको क्लियर करूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अगर वेबसाइट के ऊपर जाएं तो इनकी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें वाज़ेह मौक़िफ़ आया है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एक स्टेट बैंक के अंडर काम करता है, उनकी तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो ये अलार्मिंग क्यों नहीं है, मतलब आपको तशवीशनाक होने की ज़रूरत क्यों नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर इनकी एक प्रेस रिलीज़ है जो कि 5 अक्टूबर 2023 को जारी हुई है। उर्दू इंग्लिश दोनों में ये स्पीच मौजूद है और ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, जो कि प्रेस रिलीज़ है बाकायदा तौर पर और जारी की गई, और इसी तरह उर्दू में भी ये मुकम्मल मौजूद है। ये मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। इस खबर को पढ़ने के बाद बुनियादी तौर पर मैंने पूरी इसके ऊपर तहकीक की, इसके ऊपर रिसर्च की, इसका डाटा इकट्ठा किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसको विज़िट किया, तो मेरा मौक़िफ़ काफ़ी क्लियर हो गया कि भाई इतनी तशवीशनाक ये सूरत हाल नहीं है। बुनियादी तौर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट दुनिया में कहीं भी है वो अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है और उसकी सेविंग के लिए 5 लाख रुपए तक की जो है वो पाकिस्तान ने भी अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 5 लाख तक की लिमिट रखती है। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लिखा है जी, यस डिपॉजिट्स हायर देन ₹0.5 मिलियन आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड हेयर्स वाई डेट्स नॉट अलार्मिंग। यानी कि 5 लाख रुपए तक की तो प्रोटेक्शन दी जा रही है लेकिन उससे ऊपर की प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये तशवीशनाक नहीं है। तो इसका मैं मौक़िफ़ क्लियर कर देता हूँ आपको और आपको एक बयानिया पढ़ के सुना देता हूँ जो कि स्टेट बैंक की तरफ से जारी किया गया है। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को भी आपने शेयर करना है। तो जनाब कुछ मौक़िफ़ इस तरह है, यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग पढ़ें सबसे पहले कि बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। स्टेट बैंक की वजाहत, डिप्टी गवर्नर दौलत पाकिस्तान डॉक्टर अनायत हुसैन के सेनेट की मजलिस कायमा बराए मालियात और मुहासल के अजलास में दिए गए बयान की बुनियाद पर ज़राए अबलाग के बाज़ हिस्सों में यह तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में 5 लाख रुपए से ज़ायद के बैंक डिपॉजिट्स गैर महफूज हैं। ये दो टोक अंदाज में वाज़ह किया जाता है कि स्टेट बैंक के मजबूत जवाबती और निगरानी के फ्रेमवर्क यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के तहत पाकिस्तान में कायम मुस्तहकम बैंकारी निज़ाम के बायस डिपॉजिट्स महफूज हैं। ये एक मौक़िफ़ है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि लोग शायद इस खबर को सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे भैया बैंकों से रकम निकलवा लें या बैंक गैर महफूज हो चुके हैं। अगर एक बंदे का 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख रुपये पड़ा है और वो सोचता है कि कल बैंक अगर डिफ़ॉल्ट होता है मुझे तो सिर्फ 5 लाख रुपये मिलेगा, तो भाई बाकी रकम कहाँ जाएगी। तो भाई तशवीशनाक होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं वो इसी तरह काम करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आपको कुछ रकम की जो है वो सहूलियात देता है, बाकी रकम जो खुदा न खास्ता अगर कहीं आपकी मरती नज़र आ रही है तो उसके हवाले से भी बैंक की पॉलिसी आ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा बयान आपको पढ़ के सुना देता हूँ जिसमें बैंक की तरफ से क्या कहा जा रहा है। उसमें कहा जा रही है बैंक पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफ़ायत सरमाया मौजूद है, यानी कि बहुत ज़्यादा रकम पड़ी है लोगों की। ये बेहद सियाल लिक्विड और मुनाफा बख्श है। लिक्विड का मतलब है कि लोगों ने करंट अकाउंट के तौर पर रकम रखवाई हुई है जिसमें खालिस गैर शुदा कर्ज़ों यानी ख़राब कर्ज़ों की सतह कम है। इस सेक्टर में कैलेंडर साल 2023 की पहली छमाही में 284 अरब रुपए की भरपूर मुनाफा और आवरी दर्ज की गई, जो कैलेंडर साल 2022 की पहली छमाही से तकरीबन 125% ज़्यादा है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के बैंक्स के ऊपर लोगों का कितना एतमाद है। और सिर्फ 2023 की पहली छमाही में 284 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तानी बैंक के अंदर मौजूद है, जो कि पिछले साल की निस्बत 125% ज़्यादा है। इस बुलंद आमदनी से बैंकों का सरमाया भी मजबूत हुआ और शरह कफ़ायत सरमाया यानी कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो जून 2023 के आखिर तक बढ़कर 17.8% हो गई, जबकि जून 2022 के आखिर में ये 16.1 थी, जो स्टेट बैंक की कम अज़ कम ज़रूरत हद 11.5 और बैनुल अक़वामी मेयार यानी 10.5 था, उससे भी ज़्यादा थी। अदायगी कर्जे की सलाहत सॉल्वेंसी के बज़र्फ़ की बेहतरी की वजह से बैंकारी शोबे के शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत भी मज़ीद बेहतर हो गई है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितने बैंक हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिफ़ॉल्ट हुए हैं, या कितनी खबरें आपने सुनी है कि भाई कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया और वो लोगों की रकम लेके भाग गया। कोई भी नहीं सुना होगा। 0% शरह है। तो आपने भाई इस तरह की खबरों के ऊपर यकीन नहीं करना। अभी जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट बयानिया
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, वो पढ़ने के बाद आप मज़ीद तसल्ली बख्श हो जाएंगे और आप सोचेंगे भाई ये ख़बरें जो है वो सिर्फ मनगढ़ंत हैं और लोगों को जो है वो सिर्फ डराने के लिए इस तरह की या व्यूज़ लेने के लिए जो है वो यूट्यूब के ऊपर ये इस तरह का काम किया जा रहा है। और मैं आपको वो खबर भी दे देता हूँ जनाब। यहाँ पर अगर हम आएँ तो इनका एक आखिरी बयानी है जो कि स्टेट बैंक है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। बैंकारी निज़ाम के इस्तेहकाम के अलावा डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन DPC ने तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद इजाफा किया। ये खबर अब आपने लाजमी पढ़नी है, सुननी है इसको। और हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम की। ये वो खबर है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि भाई अगर आपकी रकम पड़ी है तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, बाकी डूब जाएंगे। स्टेट बैंक क्या कहता है, ये अमल बेहतरीन बैनुल अक़वामी तौर तरीक़ों और आलमी रुझानात से हम आहंग है। ये अमल बेहतरीन बैनुल अक़वामी तौर तरीक़ों और आलमी रुझानात से हम आहंग है, यानी कि पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। दुनिया भर में बैंक की नाकामी की सूरत में जिसका इम्कान कम होता है, यानी कि दुनिया भर में ये तासुर मौजूद है कि बैंक नाकाम हो सकते हैं, लेकिन ये इसकी शरह बहुत कम है। डिपॉजिटर्स की रकूम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए निगरानी की अथॉरिटीज़ और डिपॉजिटर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली एजेंसियों की तरफ से डिपॉजिट का तहफ़्फ़ुज़ हिफाजती निज़ाम के कलीदी अज्जा में शामिल है। पूरी एजेंसियाँ यानी कि पूरे बैंकिंग सिस्टम ये कोशिश करता है कि लोगों का पड़ा जो सरमाया है उसको महफूज बनाया जाए। अगर बैंक नाकाम हो जाए तो DPC की जानिब से बीमा यानी कि इंश्योरेंस की रकम फौरी तौर पर डिपॉजिटर्स को दस्तयाब होती है। मतलब सपोज कर लें आपका 50 लाख रुपए पड़ा था, बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपको 5 लाख रुपए तो फौरी मिल जाएगा। ताहम जब दुश्वारी का शिकार बैंक का एक ज़ाब्ताना या ज़ाब्ता काराना अमल के ज़रिए तस्फिया होता है तो डिपॉजिट की बकिया रकूम भी निकलवाई जा सकती है। इसका मतलब है कि बैंक अगर डिफ़ॉल्ट हुआ और उसको डिफ़ॉल्ट से निकालने के तमाम तरीक़ाकार बरोएकार लाए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उसमें कोशिश करता है, बैंक भी कोशिश करता है, और उस सूरत में आपकी जो बाकी रकम है यानी कि 50 लाख था 5 लाख मिलकर 45 लाख भी निकलवाई जा सकते हैं। फिल वक्त 94% डिपॉजिटर्स को 2016 के डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जितने भी डिपॉजिटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका कहता है कि 94% डिपॉजिट को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 6% कौन है, जो डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, उनकी बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं करता। तो जनाब ये मुकम्मल मौक़िफ़ था और ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख लें। ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जनाब 5 अक्टूबर 2023 को। बैंक डिपॉजिट्स आर परफेक्टली सेफ, SBP क्लैरिफाइज, और ये इनका सर्कुलर नंबर है। आप खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करें www.sbp.org.pk और यहाँ पर प्रेस रिलीज़ के ऊपर आकर यहाँ पर क्लिक करें और 5 अक्टूबर 2023 का आप प्रेस नोट उठा कर देख लें। तो भाई तशवीशनाक जो सूरत हाल थी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसको देख रहा है और बैंकों के अंदर लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है और बैंक भी चाहता है, बैंक क्यों चाहेगा कि वो डिफ़ॉल्ट हो। बैंक तो चाहता है कि लोग पैसे लेकर आए, क्योंकि अगर बैंक डिफ़ॉल्ट होता है उसका अपना भी नुकसान है और लोगों सपोज कर एक बंदे का 1 लाख रुपये पड़ा तो उसको भी 5 लाख रुपये मिल जाएगा, जिसका 50 पड़ा था उसको भी 5 लाख मिल रहा है। तो ये बैंक के लिए भी ख़तरनाक सूरत हाल है और इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्लियर मौक़िफ़ है और मैंने आपको मुकम्मल पढ़कर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और इस तरह की बातों पर यकीन करने से पहले आप इसकी अच्छी तरह तशवीश या इसकी अच्छी तरह तहकीकात कर लें ताकि आपको तसल्ली रहे। चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।